सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है साथियों हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल के लिए साइंस को स्टार्ट किया था, इसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, तो जिसमें हम ऑर्गन सिस्टम मतलब मानव शरीर का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कंकाल तंत्र। देखिए, कंकाल तंत्र से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि यानी कि जोड़। संधि को हम क्या कहते हैं? जोड़ यानी कि ज्वाइंट। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, जैसे इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पूर्ण संधि, जिसे हम परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। नंबर 2 अपूर्ण संधि, जिसे हम इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। इम्परफेक्ट परफेक्ट ज्वाइंट। और नंबर 3 होता है, देखिए, हमारा अचल संधि। अचल संधि, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलते हैं? परफेक्ट, दूसरे वाले को इम्परफेक्ट और तीसरे वाले को बोलते हैं इमूवेबल। साथ में बात करें तो देखिए, जो पूर्ण संधि होती है हमारी, उसको हम और क्या क्या कहते हैं? और देखिए, इसे हम कह सकते हैं आपका साइनोवियल संधि। साइनोवियल संधि, इसे कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट क्या कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, जो अपूर्ण संधि है, इसका और क्या नाम हो सकता है? इसे हम कहते हैं उपास्थि संधि। उपास्थि संधि मतलब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। उसके बाद तीसरी जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? अचल संधि यानी कि इमूवेबल ज्वाइंट। और इसका एक नाम होता है जिसे कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? पूर्ण संधि की, तो इसके कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, इसके कई प्रकार होते हैं, टाइप। जैसे नंबर 1 कंदुक खल्लिका संधि, इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। दूसरे नंबर पे हमारा इसे कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। एक होता है हमारा, इसे कहते हैं धुरी संधि मतलब पाइवोट ज्वाइंट। एक होता है हमारा ग्लाइडिंग यानी कि फिसलन संधि। फिसलन संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं काठी संधि। काठी संधि, इसे हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। अब देखिए साथियों, होता क्या है, जैसे पूर्ण संधि की अगर हम बात करें, तो ऐसी संधि जो चारों ओर मूवमेंट करती हैं, यानी कि जिनमें गति बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संधि कहते हैं। और देखिए, इसका दूसरा नाम है साइनोवियल संधि। साइनोवियल संधि का मतलब यह है कि जो हड्डी है उसके बीच में साइनोवियल कैविटी होती है और वहां पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या करता है? स्नेहक की तरह काम करता है, मतलब लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है कंदुक खल्लिका संधि, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी देखिए उपास्थि संधि। अपूर्ण संधि का मतलब जिनमें मूवमेंट तो हो लेकिन पार्शियल हो, यानी कि कम हो। जैसे आप देखेंगे अपना रीढ़ की हड्डी, वो किसमें आती है? अपूर्ण संधि में आती है। जैसे, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें मूवमेंट होता है लेकिन कम होता है। और अचल संधि का मतलब कि जिसमें बिल्कुल मूवमेंट ना हो, बिल्कुल मूवमेंट ना हो। जैसे आप देखेंगे जो हमारा सिर होता है, इसमें जो ज्वाइंट होते हैं, सूचर ऑफ स्कल बोलते हैं,
उसे क्या बोलते हैं हम, अचल संधि कहते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया अपूर्ण संधि का मतलब जिनमें आंशिक, या हम इसको, ठीक है, जिनमें आंशिक गति हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और अगर बात करें अचल संधि मतलब जिनमें गति ना हो, गति ना हो, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। जैसे आप बोलेंगे खोपड़ी की हड्डी, मतलब खोपड़ी की संधि, खोपड़ी यानी कि स्कल, या आप कह सकते हैं सूचर ऑफ स्कल, इसी को कहते हैं सूचर ऑफ स्कल, यानी कि खोपड़ी का सूचर। ठीक, तो ये आपके दो हो गए छोटे वाले। अब हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक साथियों, जैसे कि हमने उधर वाली दो संधि डिस्कस कर ली, बहुत छोटी थी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बड़ा है। तो पूर्ण संधि का मतलब इन्हें हम साइनोवियल संधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये हड्डी है, ज्वाइंट है, और यहाँ पर साइनोवियल कैविटी होती है। तो यहाँ पर पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल तरल कह सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है, स्नेहक की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पूर्ण संधि को हम साइनोवियल संधि कहते हैं। इनमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो स्नेकर यानी कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब कहने का मतलब ये, अब देखिए इसमें सबसे पहला है हमारा कंदुक खल्लिका संधि। क्या है, कंदुक खल्लिका संधि। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो पूर्ण संधि होती है तो इनमें बहुत गति होती है। कितनी होती है, बहुत गति होती है। ठीक है, आप कहेंगे चारों ओर अपने इसको हम घुमा सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गति होती है। हमने कि साइनोवियल ज्वाइंट इसे क्यों बोलते हैं। सबसे पहली चीज तो पूर्ण संधि जो होती है इनमें बहुत ज्यादा गति होती है। ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई हड्डियां क्या होती है, गति करने में समर्थ होती है, सामर्थ होती है। ठीक, मतलब गति कर सकती हैं। अब इनको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। क्वेश्चन आया है देखिए कि जो ये ज्वाइंट है साइनोवियल ज्वाइंट, उसमें कौन सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो स्नेक की तरह काम करता है एज ए लुब्रिकेंट। अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो इसमें पहला आप देखेंगे कंदुक खल्लिका संधि है, और ये बड़ी हड्डियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बड़ी हड्डियों में। जैसे आप देखेंगे इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, मतलब इसमें एक सॉकेट टाइप का होगा, एक बॉल होगी जो उसमें फिट हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि, कंधे की संधि हो गई, शोल्डर ज्वाइंट, कूल्हे की संधि, कूल्हे की संधि, हिप ज्वाइंट। तो इस तरह की जो संधि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। अब देखिए कब्जा का मतलब जैसे दरवाजा होता है जो एक ही ओर खुलता है, ऐसी हमारी कुछ हड्डियां होती हैं जैसे ये कोहनी वाली, इसको हम दोनों तरफ नहीं मुड़ा सकते, एक ही तरफ मुड़ा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कब्जा संधि का मतलब जो एक ही तरफ जाए, कहाँ जाए, एक ही तरफ। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कोहनी, कोहनी में एल्बो ना जो होता है घुटना, तो घुटने को देखिए आप पीछे की तरफ मुड़ा लेंगे लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ाएंगे। जैसे ये कोहनी इस तरीके से मुड़ रही है, क्या ऐसे नहीं मुड़ पाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं घुटना, जिसे हम नी कहते हैं, तो नी ज्वाइंट हो गया। अब देखिए धुरी का मतलब ऐसे समझिए आप, धुरी का मतलब ऐसे समझिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने इस दीवार में गाड़ दिया। अब गाड़ दिया तो इसको मैं इधर उधर मूवमेंट कर सकता हूं। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर मूवमेंट करे उसे हम क्या कहते हैं, धुरी संधि कहते हैं। जैसे का मतलब जैसे ये मार्कर मैंने यहाँ गाड़ दिया मान लीजिए कहीं भी दीवार में, तो ये इधर उधर गति करेगा थोड़ा, मतलब जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर गति करे उसे हम क्या कहते हैं, धुरी संधि कहते हैं। तो इससे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इसमें आता है आपका गर्दन में, कहा, नेक में, और इसमें होता है C1 और C2 के बीच। कहने का मतलब C1 को हम कहते हैं एटलस
और C2 को कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। और इसको कहते हैं एटलस। अगर बात करें फिसलस संधि की, तो इसमें क्या होता है, एक संधि दूसरे के ऊपर, एक हड्डी दूसरे के ऊपर फिसलती है। जैसे आप देखेंगे कलाई की हड्डी, ठीक है, तो जो कलाई की हड्डी होती है, ठीक है, तो जो कलाई की है वो क्या करेगी, आप बोल सकते हैं कलाई की हड्डी, या फिर कलाई को हम क्या कहते थे, कॉर्पल्स, यानी कि कॉर्पल्स के बीच, या पैर में आप देखते हैं मेटाकॉर्पल्स के बीच। तो हमने कह दिया कलाई वाली जो होती है वो कैसी होती है, फिसलन, यानी कि रिस्ट बोन जो होती है, इसके अंदर जो संधि पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो कलाई संधि, मतलब कलाई के अंदर कौन सी पाई जाती है, फिसलन संधि पाई जाती है। अगर बात करें काटी संधि की, तो देखिए कंदुक खल्लिका का छोटा रूप होता है काटी संधि। किसका होता है, कंदुक। यहाँ पे बॉल भी होगा सॉकेट, लेकिन छोटा छोटा। तो जैसे अंगूठे में, कहां पर, अंगूठे में, इन थंब, तो अंगूठे में कौन सी संधि होती है, तो आप बोलेंगे कौन सी होगी, तो आप कहेंगे काठी संधि, यानी कि सैडल ज्वाइंट। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण संधि, इनमें बहुत ज्यादा गति होती है, इनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इन्हें साइनोवियल संधि भी कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब इसके कितने प्रकार हैं, जैसे कंदुक खल्लिका, तो आप देखेंगे बाल एंड सॉकेट, एक बॉल होगा, एक सॉकेट होगा और जुड़ा रहता है। जैसे कंधे की अस्थि, ये मेनली बड़ी हड्डियों में पाई जाती है, ठीक है, तो जैसे शोल्डर ज्वाइंट हो गया, और कूल्हे की अस्थि। फिर कब्जे का मतलब, जैसे दरवाजा जिस तरीके से एक ही तरफ खुलता है, कुछ दरवाजे दो तरफ भी खुल जाएंगे, लेकिन एक ही तरफ आप समझिए, ज्यादातर एक ही तरफ खुलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कोहनी की संधि हो गई, घुटना हो गया। धुरी संधि का मतलब कि आपने किसी चीज को दीवार में गाड़ दिया और इसको थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे घुमाया, तो इस प्रकार की संधि जैसे गर्दन में होती है C1 C2 के बीच। फिर अगर फिसलन संधि की बात करें, तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप ईच अदर, ठीक, जैसे कलाई में जो संधि होती है उसे कहते हैं फिसलन संधि, या रिस्ट बोन जो होती है, ठीक, उसके अंदर। फिर होती है काटी संधि। काटी संधि का मतलब ये किसका छोटा रूप है, ये कंदुक खल्लिका का छोटा रूप होता है, और इस जैसे अंगूठे वगैरह में क्या होती है, तो आप कहेंगे काटी संधि होती है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था कौन सा, वो था हमारा पूर्ण अपूर्ण संधि। अपूर्ण का मतलब फाइब्रस ज्वाइंट, मतलब उसमें जो हड्डी होती है वो किससे जुड़ी होती है, ऊतक से जुड़ी होती है, इसलिए उसे सॉरी, दूसरा हमने पढ़ा था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या अपूर्ण संधि, मतलब उनमें जो गति होती है वो कैसी होती है, वो आंशिक रूप से होती है, यानी कि कम गति होगी। जैसे आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी। तीसरा हमने पढ़ा था, इसका नाम था अचल संधि। अचल का मतलब जिनमें मूवमेंट ही ना हो, जैसे सूचर ऑफ स्कल या फिर खोपड़ी की हड्डी, मतलब खोपड़ी में जो ज्वाइंट है। तो साथ ही देखो आज हमने क्या पढ़ लिया, ज्वाइंट यानी कि संधि। तो ये कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये कौन सा पार्ट है, तो संधि है, मतलब कंकाल तंत्र पार्ट 3, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3, ठीक। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।